मोअज़्ज़ज़ सामीन ग्रामी कदर, जिस कदिये का पहले खुतबे में जिक्र किया उसकी तफसील कुछ यूँ है। आज आपने बड़े गौर से इस इशू को समझना है और सोशल मीडिया के ऊपर इसका इबलाग करना है, और उलमा की जो है उलमा के साथ इस कौज़ में और दिफाए ख़त्म नबूवत में आपने भी अपना हिस्सा डालना है। और उलमा के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया के ऊपर वो लिबरल माफिया जो प्रोपोगंडा कर रहा है और एक खास सियासी जमात खामहा काजी फाइज ईसा के फैसले के मलबे को अपने कंधों पर उठाना चाहती हैं, उनके बातों का भी आपने रद्द सोशल मीडिया के ऊपर भी करना है और इबलाग भी करना है। मुकदमा समझ लीजिए। इस हवाले से दुख और अफसोस की बात है कि जिस तरह जस्टिस साकिब निसार के आसिया मलूना की रिहाई के फैसले के मौके के ऊपर पीटीआई के लोगों ने उनका बिला दरेग दिफा किया, आज कादी फाइज ईसा के फैसले के ऊपर मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बिला दरेग, बगैर किसी लॉजिक के, बगैर किसी अकल के, बगैर किसी मंतक के उनका दिफा कर रहे हैं और उलमा को ताने दे रहे हैं कि इनको अंग्रेजी नहीं आती। अल्लाह के फजलो करम से मैंने अपने वकाला के पैनल से उसका ट्रांसलेशन भी करवा दी, लेकिन वो तो अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही उर्दू ट्रांसलेशन लगा दी। और फिर मैंने कहा कि इस ट्रांसलेशन को नेट के ऊपर न चढ़ाना, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ही का जो ट्रांसलेशन है उसको नेट के ऊपर चढ़ा दिया जाए, कहीं हमारे पे ये इल्ज़ाम ना लगे कि तर्जुमे में डंडी मारी है। हैरान होता हूं मैं। नून लीग के साथियों से मैं कहना चाहता हूं, अल्लाह के बंदो, सियासी वबस्तगी को पसे पुश डाल दो, मुकदमा समझो, मुकदमा समझो। अंग्रेजी नहीं आती उलमा को। अल्लाह के फजलो करम से आज ऐसे उलमा मौजूद हैं जो दुनिया की हर जिंदा जुबान के ऊपर अबूर रखते हैं, और मेरे जैसे अदना तालिब इल्म ने यह कानून की डिग्री हासिल ही इसलिए की थी, प्रोफेशन नहीं है, एडवोकेट हाई कोर्ट वो प्रोफेशन नहीं है, इसलिए की थी कि कभी दीन की दिफा की जरूरत पेश आए तो किसी आलम के ऊपर कोई ये लिबरल और सेकुलर माफिया का बंदा उंगली उठा के ना कह सके कि जी उलमा को कानून नहीं आता, उलमा ने कानून नहीं पढ़ा हुआ। अल्लाह के फजलो करम से LLB भी किया हुआ है, एडवोकेट हाई कोर्ट की डिग्री भी है, और जिस जज को यह गुमान है कि हम उलमा इंग्लिश नहीं बोल सकते, वो इंग्लिश में हमारे साथ डिबेट कर ले, हम उनके सामने ये बात कहते हैं आपके ये जो अल्फाज हैं यही तासुब के ऊपर मबनी है। आपको अरबी आती है? हमारे उलमा तो ऐसे आपको नजर आ जाएंगे जो आपके साथ इंग्लिश में मुकालमा करेंगे। आप अपना कोई जज पेश कीजिए जो अरबी में दीन के तालिब इल्मों के साथ मुकालमा कर सके। ये तो हर दिबाचे के हवाले से आपके सामने बात रखी है। मुकदमा क्या है? एक शख्स ने तफसीर सगीर नामी एक तफसीर है मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के बेटे की लिखी हुई, तर्जमा करने वाला भी कादियानी है, उसको बांट रहा है कहां पे? मुसलमानों के अंदर, मुसलमानों में तकसीम कर रहा है। यहां से मुकदमा शुरू होता है। आपने पूरा मुकदमा समझना है। उस बंदे के खिलाफ हसन मुआविया नामी अजीम खत्म नबूवत का जर्नैल मुकदमा दर्ज करवाने की कोशिश करता है। किस दफा के तहत? यह बात समझने की जरूरत है। केस को खामहा मुबहम बनाया गया, अशकाल पैदा किए गए। ये केस के अंदर जो कुरान एक्ट की दफात लगी हैं उनकी सजा सिर्फ 6 माह थी, मुल्जम ने पहले ही 13 माह सजा भुगत ली है, इसलिए जस्टिस साहब ने उसको आज़ाद कर दिया। एक जुमला और दलील ये दी जाती है। दूसरी दलील ये दी जाती है जी 2022 के अंदर इस एक्ट में तब्दीली हुई, जुर्म 2019 का है, तो इस एक्ट के तहत वहां पे सजा क्यों दी जाए? ये दोनों बातें बज़ाहिर आपको सुनने में लगेंगी कि जो बड़ी मुदल्लल है, ये भी झूठ के ऊपर मबनी है, ये भी बातिल और फासिद है। लेकिन मुकदमा ये है कि एक मरदई और कादियानी उठे, कुरान पाक का तर्जुमा करे। वो कुरान पाक की तफसीर जो आपके सामने अभी मैंने पहले खुतबे में सारी बातें की हैं, ये ऐसे बदबख्त हैं कुरान पाक की सिर्फ मानवी तहरीफ के कायल नहीं है। जज साहब ये बात समझिए, कादियानियों की तफसीर के अंदर सिर्फ मानवी तहरीफ नहीं है, मानवी तहरीफ भी काफी होती है, लफ्जी तहरीफ भी है। गुलाम अहमद कादियानी ने 60 आयतों को लफ्जन भी तब्दील किया हुआ है। लफ्जन कुल्लू मन अलैहा फान में मन और अलैहा खा गया हुआ है, उसकी जगह शई लगाता है। ये एक सिर्फ मिसाल दी है। ये है अगर मौजू किया जाए तो लोग मेरी किताब कादियानियत या उलमा की किताबें पढ़ सकते हैं कि कादियानियों की तहरीफ कुरान
60 से ज्यादा मुकामात पे लफ्जी तहरीफ भी मौजूद है, मानवी तहरीफ की सिर्फ बात नहीं है। अब वो लफ्जी और मानवी तहरीफ का कुरान पाक कहाँ बांट रहा है? मुसलमानों में। उस इलाके में, चनाब नगर के इलाकों में घर घर, आपके घर कोई दरवाजा खटकाए, आपको कुरान पाक की ट्रांसलेशन दे, आप कितनी खुशी से कबूल करेंगे? अल्लाह की कसम आप खुश हो जाएंगे कि मुझे कुरान पाक की तर्जुमा मिल रहा है। आप तर्जुमा लेंगे, आपको क्या पता ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का तहरीफ शुदा कुरान और उसकी तफसीर है, आपको तो ये अंदाजा नहीं है। तो पाकिस्तान में एक आइन और कानून, एक तो जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में बना, वो आप सबको पता कि कादियानी गैर मुस्लिम है, लेकिन जब इनको गैर मुस्लिम डिक्लेयर किया गया, इन बदबख्तों ने एक अजीब काम किया। ये अपने खुलाफा को खलीफतुल मुस्लिमीन कहने लगे, और पहले खलीफा को हजरत अबू बकर कहने लगे, दूसरे को उमर कहने लगे। जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की बीवियां थी उनको उम्महातुल मोमिनीन कहने लगे, जो गुलाम अहमद कादियानी के साथी थे उनको सहाबा कहने लगे। उलमा को बड़ी तशवीश हुई कि हमने इनको काफर तो डिक्लेयर करवा दिया है और आइन में तरमीम तो हो गई है, लेकिन ये तो इस्लामी शायर को, इस्लामी टर्मिनोलॉजीज को अपनी गुफ्तगू में और किताबों में लिख रहे हैं। उलमा ने फिर तहरीक चलाई और 1984 में ज़ियाउल हक के दौर में सदारती ऑर्डिनेंस के तहत 298C को इस मुल्क का कानून बना दिया गया। ये उलमा की कुर्बानियां और मेहनतें हैं। अल्लाह ताला उन तमाम उलमा की कब्रों को रोशन फरमाए और उनको करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब फरमाए। अब 298C पाकिस्तान के आइन का हिस्सा बन गया 1984 में। इस दफा में लिखा गया बात यहां पे, कादी साहब आप किसी को गुफ्तगू नहीं करने देते, आपके सामने वकील पेश हो, आपने समझा ये मसला भी सियासी है, खामोश हो जाओ, पकड़ के कमेटी के हवाले कर दूंगा, चुप कर जाओ, आप कौन होते हैं मुकदमा लड़ने वाले? ये आपका तर्ज अमल दीन के मामलात में नहीं चलेगा। आप सियासी वकीलों को जिस तरह मर्जी हाँकते रहें। आपने 298C पढ़ी ही नहीं। 298C में लिखा ही ये है कि कोई कादियानी हो, उठाइए, जाके आपने सर्च करनी है। मेरी बात पे अगर यकीन नहीं है तो सर्च करें। मैंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में इसकी ट्रांसलेशन और इसकी इंग्लिश लगा दी हुई है। आप पाकिस्तान के आइन की किताब खोले, 298C पढ़ें। लिखा ये है कोई कादियानी हो, अहमदी हो, लोरी ग्रुप का, जो भी हत्म नबूवत का मुनकर कादियानी है, वो अपने आप को मुस्लिम कहकर, वो अपने आप को मुसलमान जाहिर करके इस्लामी टर्मिनोलॉजीज और इस्लामी इस्तिलाहात को इस्तेमाल करके अपने दीन की तबलीग नहीं कर सकता। और अगर वो अपने आप को मुसलमान जाहिर करके धोखा देते हुए मुसलमानों को ये काम करते हुए पकड़ा गया, उसकी सजा 3 साल होगी। काजी साहब, आपने जिस मुकदमे में मुल्जम की जमानत ली है, उस मुकदमे का मुल्जम खुद इकरारी है, आप भी मानते हैं। वो तफसीर सगीर मुसलमानों के अंदर और मुआशरे में बांट रहा था। फिर आपको किसने ये इख्तियार दिया? आपने 298C को हज़फ कर दिया। आपने कहा ये 298C नहीं लगती, और नून लीग के भाइयों ने कहा जी ये मुकदमा दर्ज होते वक्त 298C मौजूद नहीं थी। ये भी बड़ा झूठ है। मुकदमा दर्ज होते वक्त दर्ज करवाने वाले ने पहली दफा जिसका मुतालबा किया है वो ये है कि 298C को लगाया जाए। काई साहब कहते हैं ये दफा प्रोसिक्यूशन में, चलान में साबित नहीं हो सकी। अल्लाह अकबर। ये देखें, ये साबित करने की जरूरत होती है। कादियानी कुरान की तफसीर और तर्जमा बांट रहा हो, इसको अलग से साबित करना पड़ेगा 298C लगती है कि नहीं। 298C तो कहती है कि कोई कादियानी अगर मुसलमान बन के तबलीग कर रहा हो तो उसको इजाजत नहीं दी जाएगी। और काई साहब, आपने इस दफा को उड़ाने के बाद इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन जो आयत कोट की है वो भी बड़ी अफसोसनाक है। 1400 साल से मुसलमानों के किसी इमाम ने, किसी आलम ने, किसी फकीह ने इस आयत को इस अंदाज में नहीं पढ़ा जो आपने कह दिया ला इकराहा फिद्दीन। कहते हैं जी दीन में जबर नहीं है। वो अगर बांट रहा था या जो भी कर रहा था, ये कादियानी का मुकदमा है। अब आप इसको जनरल रिमार्क्स कह के अपनी जान नहीं छुड़ा सकते। क्यों? अदालती फैसले। बाद लोग ओ जी उसने कौन सी आइन में तब्दीली कर दिया, उसने कौन सी जी शिक उड़ा दी है। अल्लाह के बंदो, उसने एक नामजद मुकदमे के मुल्जम की जमानत ली है और उसमें ये अल्फाज कहे हैं कि इसके ऊपर 298C नहीं लगती। काजी साहब, फिर वो हम पे लगा दीजिए। 298C एक कादियानी को तबलीग इस्लाम करने पे नहीं लगती तो फिर मुसलमानों पे लगा दीजिए।
क्या इसको अलग से साबित करना जरूरी था? बिल्कुल जरूरी नहीं है। आपने लिखा वो तफसीर सगीर बांट रहा है, 298 लगती है। फिर दूसरी बात, जो मुद्दई मुकदमे ने इस मुकदमे के इंदराज के वक्त की कि इसके ऊपर 295 लगाई जाए। 295 डिफाइलिंग है जो आपके सामने रखा कि कुरान पाक के अंदर मानवी तहरीफ करना, और फिर मानवी नहीं लफ्जी तहरीफ करना। जो बंदा जानबूझकर कुरान पाक के हरफ आयतों में से खा जाए या कुरान पाक की ट्रांसलेशन वो करे, काई साहब आपको क्या पता, ये वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैक व मा उनज़िला मिन क़ब्लिक की तशरीह करते हुए तफसीर सगीर में ये बदबख्त लिखते हैं इससे मुराद मसीह मऊद है। वह मुबश्शिरम भी रसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद से मुराद वो कहते हैं मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी है। आप फिर भी इसको मानवी और लफ्जी तहरीफ नहीं मानते। मुद्दई मुकदमे ने कहा 295 भी लगेगी कि कुरान पाक में तहरीफ का भी मुजरम है, और 295 भी लगनी चाहिए। काजी साहब ने इसको भी उड़ा दिया, और इसकी सजा आपको पता कितनी है? 10 साल से लेके उम्र कैद तक। काजी साहब ने आपके सामने मुकदमा रखा सिर्फ कुरान एक्ट का, कि गोया ये कुरान की तबात में गलतियां थी और कुरान सही नहीं था छपा हुआ, बस इतनी सी बात है। ये बात किसी मुसलमान के मुकदमे में होती तो मानी जा सकती थी। यह मुकदमा किसका? एक कादियानी का, नामजद मुल्जम का, जो खुद इकरार कर रहा है मैं तफसीर सगीर बांट रहा हूं। जब 295 की बारी आई तो कादी साहब ने कुरान की फिर एक आयत का इस्तदलाल पेश किया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसलिए हम कहते हैं आपको अरबी नहीं आती, आपको दीन का क्या पता। कादी साहब कहते हैं 295 मफहूम ये है, 2 आयतें लेके आए हैं, ला इकराहा फिद्दीन 298 सी को उड़ाने के लिए, और दूसरी आयत इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने इस कुरान को नाजिल किया है और हम इसकी हिफाजत करेंगे। अब अल्लाह ने नाजिल किया, अल्लाह ने हिफाजत करनी है, आप कैसे कह सकते हैं जी तहरीफ हो रही है या तब्दीली हो रही है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप लोगों को क्या चाहते हैं? खुली इजाजत दे दी जाए कि अल्लाह ने हिफाजत करनी है, जो मर्जी बंदा जो मर्जी लिखता चला जाए, हिफाजत अल्लाह ने हिफाजत करनी है, लेकिन किन के जरिए? ईमान वालों के जरिए, मुसलमानों के जरिए, मोमिनों के जरिए, और क़यामत तो कायम हो सकती है इस कुरान में तहरीफ को बर्दाश्त। ये है वो इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र बल हुआ आयातुम बय्यिनातुन फी सुदूरिल्लज़ीना ऊतुल इल्म। पूरी दुनिया से ये नुस्खे उठा भी लिए जाएं तो ये जिंदा धड़कते हुए दिलों में ऐसी महफूज होगी कि दोबारा लिख ली जाएगी, एक हरफ भी तब्दील नहीं होगा। ये मानी काई साहब, ये मतलब नहीं है कि अल्लाह ने हिफाजत की कसम उठाई है तो कादियानियों को तहरीफ की इजाजत दे दी जाए। आपने ये मफहूम लिया, फिर आपने आर्टिकल 20 का हवाला दिया। जुल्म की इंतहा है, जुल्म की इंतहा है। मुकदमा किसका चल रहा है? कादियानी का। जमानत किसकी हो रही है? केस किसका है? कादियानी का। और वहां पे आर्टिकल 20 के हवाले देके कहा जा रहे हैं हर मसलक, हर गिरोह, हर फिरके को उनके मजहब को फैलाने की, उनके मुताबिक इबलाग करने की, इबादत गाहों की इजाजत है। काई साहब, आप डिफाइंड मैटर्स और डिसाइडेड मैटर्स के अंदर एक नया दरवाजा खोलना चाहते हैं। पाकिस्तान के आइन में लिखा है हर अकलियत को, हर गैर मुस्लिम को, ईसाई हो, यहूदी हो, कोई भी मजहब का हो, उसको उसके मजहब और दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारने का हक हासिल है, मानते हैं। लेकिन यह मुकदमा एक कादियानी का है, और कादियानियों के बारे में इस आर्टिकल में एक इस्तिस्ना लिखा गया है। और ये फिका के और कानून के तालिब इल्म जानते हैं, अमूम को खसूस पे फोकियत नहीं होती। एक अमूमी कानून है, उसके बाद एक खसूसी कानून है। 298 इम्तनाए कादियानियत कानून है, इसी आइन का हिस्सा है कि कादियानी को मुसलमान बन के इजाजत नहीं है। आपने उसको पसे पुश डालकर यह कह दिया कि सबको इजाजत है। गोया आज के बाद कोई भी कादियानी कोई किताब छापे, मुसलमान बन के लोगों में बांटे, आपका फैसला। ये जो बात नून लीग वाले और बात कम अकल कर रहे हैं ना, ये जी शिक तो नहीं ना बदली, सिर्फ मुकदमे में से दिफात उड़ाई है। ये जो मुकदमे में से दिफात उड़ाई हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले बजाते खुद कानून बन जाते हैं। ये अदालती नज़ायर होती हैं, ये साइटेशन होती हैं। कल को हर मुकदमे में ये फैसला पढ़ा जा सकता है कि कादियानी के ऊपर 298 नहीं लगती। अगर कादियानियों पे नहीं लगती तो मुसलमानों पे लगा दी जाए, या तो इस कानून को खत्म कर दें। अगर आपको इस कानून से इतनी चिढ़ है, और बात आई है ज़िमनी तौर पे
तो अपने दुख का इजहार करना चाहता हूँ। काजी साहब, आपके बारे में उलमाए दीन के ख्यालात बड़े उम्दा थे कि आप अल्लाह रसूल की बात करते हैं, लेकिन गुज़िश्ता एक बरस में जिस किस्म के आपके मुकदमों में रिमार्क्स हैं, हमने पहले इस बात को सरफे नजर किया और आज हम पछता रहे हैं कि हमने उस वक्त आपकी गिरफ्त क्यों नहीं की। आपके पास एक हाफिज आया, हाफिज कुरान, आपने उसको कहा आपने हाफिज क्यों लगाया हुआ है? आप लोगों को दिखाने के लिए हफज करते हैं, हाफिज ना लगाया जाए। काई साहब, आपने कभी किसी वकील को तो नहीं कहा एडवोकेट क्यों लगाया हुआ है? किसी जज को तो नहीं कहा जस्टिस क्यों लगाया हुआ है? एक कुरान पढ़ाने वाला कारी है, वो अपने साथ कारी ना लगाए। एक डॉक्टर है, वो पीएचडी की हुई है, डॉक्टर ना लगाए। एक टीचर है, उसके बाद डिग्री है, वो प्रोफेसर ना लगाए। हिफ्ज़ कुरान से बड़ी शहादत क्या है? वो अगर अपने साथ हाफिज लगाता है, आपको क्या तकलीफ है? आपके ये रिमार्क्स भी दुरुस्त नहीं। फिर आपके सामने एक बेंच बनाने की सिफारिश की गई। आपने कहा मुझे समझ नहीं आती कि हिफ्ज़ कुरान के 20 नंबर क्यों रखे गए। गोया आपके ये रिमार्क्स, आज अगर सारी बातों को टैली किया जाए, हम फिर भी आपको गुंजाइश देते और आपसे अपील भी करते और आपको एक बात समझाने की कोशिश करते कि हम कादियानियत के मसले पे हसास क्यों हैं, ये बात ही समझ लीजिए। काई साहब, यहां पे मैं खड़े होकर कहूं कि मैं सुप्रीम कोर्ट का जज मैं हूं, आप नहीं है, आप मेरी बात मान लेंगे कि इसको आजादी हासिल है, ये जो मर्जी करे? मैं कहूं जी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मैं हूं, कल से मानी जाएगी? मैं सदर पाकिस्तान हूं, मैं वजीर आजम हूं, मैं एमएनए हूं, मैं एमपी हूं। दुनिया के टगे टगे के ये छोटे छोटे हुदे अगर कोई बंदा क्लेम करे, उसको कहा जाएगा ये जालसाजी कर रहा है, धोखा दे रहा है। एक पुलिस कांस्टेबल की वर्दी पहन के कोई फिर रहा हो ना जैली, उसको पकड़ के अंदर दे दिया जाता है। और नबूवत और रिसालत आपके लिए इतना ही छोटा मनसब रह गया कि कोई शख्स ये कहे मैं नबी हूं और मैं रसूल हूं और जी मैं मुसलमान हूं, फिर भी मुसलमान हूं। रसूलुल्लाह के बाद कोई नबी हो सकता है, फिर भी मैं मुसलमान हूं। क़यामत तो आ सकती है, ऐसे बंदे को मुसलमान तस्लीम नहीं किया जा सकता, चाहे आप आर्टिकल 20 कहें, 30 कहें, दुनिया के सारे आर्टिकल जमा हो जाएं। अगर एक बंदा ये कहेगा कि रसूलुल्लाह के बाद भी कोई नबी है, तो क़यामत तो आ सकती है रसूलुल्लाह के बाद नबी, और क़यामत तो आ सकती है उसको मुसलमान तस्लीम। हाँ, सुने हमारा मुकदमा। अगर आप चाहते हैं कि इनको ये सारी आज़ादियां हासिल हों, तो पहले इनसे मनवाइए कि ये अक़लियत है, ये गैर मुस्लिम है। आप चाहते ये हैं कैसे धोखे? अच्छा, लिबरल और सेकुलर लोग भी भांत भांत। जी लामा साहब, आपको क्या मसला है जब एक बंदा खुद को मुसलमान कह रहा है? अब बात समझिए, खुद को मुसलमान कहने में मसला क्या है? आपको क्या मसला है? मैं पाकिस्तान का वजीर आजम अपने आप को कह रहा हूं। आपको क्या मसला? मैं भी एक अलग सुप्रीम कोर्ट लगाना चाहता हूं। आपको क्या मसला? मैं भी अपने कत्ल के फैसले अपने घर के अंदर करना चाहता हूं। आपको क्या मसला? क्या यह मामला इस तरह डील किया जाएगा? क्या कोको कोला की आम दुनियावी कंपनी, सेकुलर और लिबरल लोग इस बात को नोट करें, कोको कोला की कंपनी खुले, उसके सामने एक बंदा के मैंने भी कोको कोला की कंपनी खोल लिया, खुलने दी जाएगी? आप कहेंगे इसको आजादी है, इसको भी आजादी इजहार है, इसका भी फ्रीडम है। कहेंगे इस्लाम का मुसल्लमा इजमाई कानून है कि रसूलुल्लाह के बाद नबी नहीं है, और रसूलुल्लाह के बाद जो नबी को मानेगा वो मुसलमान। फिर भी आप कहें नहीं मुसलमान है, नहीं माना जाएगा। अगर कादियानी पाकिस्तान में हकूक अकलियतों के लेना चाहते हैं, अपने आप को गैर मुस्लिम तस्लीम करे। काई साहब, आपको तो चाहिए था, और फिर आपके फैसले में कहीं नहीं लिखा, आपने उसकी जमानत भी ले ली और यह भी कह दिया कि 13 माह भुगतने 6 माह। अल्लाह के बंदो, ये बात भी बड़ी झूठ के ऊपर मबनी है। यानी जिस किताब के ऊपर पाबंदी ना हो, जब कोई किताब लिखता है उसी वक्त पाबंदी लग सकती है, छपने के बाद लगती है, फैलने के बाद लगती है, कि उसी दिन लग जाती है। अगर आज एक बंदा उठे और एक कागज पे लिखे और एक पंफलेट लिखे, मैं अल्लाह का रसूल माद अल्लाह, मैं नबी हूं, तो उसको ये कह के आप छोड़ देंगे कि इस पंफलेट के ऊपर ममनुआ कुतब का एक्ट नहीं था, ये ममनुआ किताब की लिस्ट में शामिल नहीं, ये पंफलेट ममनुआ किताब की फहरिस्त में शामिल नहीं। कैसी अकल के ऊपर पर्दा है? आपने ये भी फैसला नहीं किया कि तफसीर सगीर जो ये छाप के बांट रहा था, उसकी कापियों को तलफ कर दिया जाए, उसकी कापियों को हज़फ कर दिया जाए, उसकी कापियों को वापस ले लिया जाए। आपने खुली छूट दे दी है। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस मुकदमे को नून लीग वाले मेरे साथी समझें और हाँ महा उस कैदी के फैसले को अपनी गर्दन के ऊपर ना डाले। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो कहा गया, जो सुना गया,
उसको समझने की तौफीक इनायत फरमाए। हमारे एक बड़े करीबी साथी और दोस्त मोहतरम मौलाना शकीलुर रहमान नासिर साहब, आप सब उनसे आगाह, अमन कमेटी के भी मेंबर हैं, उनके बेटे के साथ हादसा हुआ पिछले दिनों, डाकुओं ने उन्हें गोली मार के शहीद कर दिया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमारे बहुत से नमाजी उनके जनाजे में शरीक नहीं हो सके, इसलिए इंशाअल्लाह जुम्मे की नमाज के फ़ौरन बाद उनका गायबाना नमाज जनाजा होगा। लेकिन आज आपसे एक अपील और भी करनी है। अभी नमाज जनाजा के बाद आप सब साथियों ने रसूलुल्लाह से मोहब्बत निभाते हुए और अकीदा ख़त्म नबूवत से मोहब्बत निभाते हुए बाहर जमा होना और ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद का नारा लगा के ईवान के इक़्तिदारों में और काज़ी फ़ाइज़ ईसा की अदालत तक ये पैगाम पहुंचाना है कि मुसलमानों का बच्चा बच्चा मर तो सकता है, लेकिन जो कोई भी रसूलुल्लाह के बाद किसी को नबी कहेगा उसको मुसलमान तस्लीम। ताजदार ख़त्म नबूवत, ताजदार ख़त्म नबूवत, ताजदार ख़त्म नबूवत। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।